अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। के कविता को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कल फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू होना पड़ेगा हाजिर। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने सीएम केसीआर को लिखा खत। मुसलमानों से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा बयान देकर बुरे फंसे टी राजा सिंह, बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली पर एफआईआर दर्ज। गूगल मैप की गलती, तालिब इल्म इंटरमीडिएट का इम्तिहान लिखने से खासिर, तेलंगाना के खम्बम में वाक़या। गूगल मैप की गलती, तालिब इल्म इंटरमीडिएट का इम्तिहान लिखने से महरूम, तेलंगाना के खम्बम में वाक़या। गूगल मैप पर भरोसा करना एक तालिब इल्म के लिए महंगा साबित हुआ। गलत लोकेशन की वजह से वह इम्तिहान लिखने से महरूम हो गया। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले खम्बम में पेश आया है। खम्बम रूरल मंडल के कोंडापुर से ताल्लुक़ रखने वाले इंटरमीडिएट का तालिब इल्म विनय आज इम्तिहान में शिरकत के लिए रवाना हुआ। वो मरकज़ से वाकिफ़ नहीं था और इसके लिए इसने गूगल मैप की मदद हासिल की। वो अपनी लोकेशन के बजाय किसी और मुकाम पर पहुँच गया। वहाँ कोई इम्तिहानी मरकज़ नहीं था। फिर वो पता पूछते पूछते 27 मिनट ताख़िर से इम्तिहानी मरकज़ पहुँचा। तब तक वो बहुत देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से तालिब इल्म इम्तिहान लिखने से महरूम हो गया, क्योंकि देर हो जाने की वजह से इसे इम्तिहानी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। मेडिकल क्लेम के लिए मरीज को 24 घंटे अस्पताल में शरीक रखना ज़रूरी नहीं है। सूद समेत मुकम्मल रकम अदा करने कंज्यूमर कोर्ट को इंश्योरेंस कंपनी को हुक्म। वडोदरा कंज्यूमर फॉर्म कोर्ट ने मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा है कि क्लेम के लिए किसी भी शख्स को 24 घंटे अस्पताल में शरीक करना ज़रूरी नहीं है। अदालत ने कहा है कि अब वक्त बदल गया है। नई टेक्नोलॉजी में मरीजों को ज़्यादा देर तक अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है। वडोदरा के कंज्यूमर फॉर्म ने एक हुक्म में इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस की रकम अदा करने का हुक्म दिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर नई दिल्ली के साहित्य अकेडमी में तेलुगु शायरा का एक कवि सम्मेलन मुनक़्क़द किया गया, जिसकी सदारत हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगु फिल्म डायरेक्टर राय और शायर डॉक्टर विडयपल्ली कृष्णा ने की। इस मुशायरे की खास बात यह रही कि दिल्ली जैसे गैर तेलुगु रियासत में आंध्रा और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगु शायरा को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और तेलुगु अदब को फ़रोग़ देना था। इन तेलुगु शायरा को मुतअद्दिद करने में दिलैला फाउंडेशन के कौमी सदर डॉक्टर नारायणा काफ़ी अहम रोल रहा है, जिन शायरा से इन कवि सम्मेलन में अपना कलाम पेश किया। इनमें गुंटूर से ताल्लुक़ रखने वाले CS सोशल अम्मा हैदराबाद और दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लायन के वेंकट स्वामी नायडू, के विमला रानी, के प्रभाकर, प्रोफेसर उपेंद्र राव, प्रोफेसर नागेश्वर राव, प्रोफेसर नागराजा आचारी, मातृदेव सत्य सिंह, के बी श्रीधर, इंडियन बैंक के दीप वगैरह ने अपने कलाम पेश किए। प्रोग्राम की सदारत साहित्य कला अकादमी के सेक्रेटरी डॉक्टर के श्रीनिवास राव ने की और तेलुगु अफराद की हौसला अफजाई की। शिरका में बाज़ ऐसे शायर भी थे जो इस वक्त मरकज़ी हुकूमत के कई शोबों में अहम खदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन तेलुगु ज़बान की मोहब्बत ने अभी भी इनको तेलुगु अदब से जोड़े रखा है। इस मौके पर डॉक्टर नायरा ने ऐलान किया कि वो हर तीसरे महीने इसी तरह की एक नशिस्त का एहतमाम करेंगे और दिल्ली जैसे शहर में मज़ीद तेलुगु लोगों को जोड़ेंगे। రంగు వెలిసిపోతున్న త్రివర్ణ పతాకాన్ని మళ్ళీ కలకలలాడేలాగా చేయాలని, జనం ఒక ప్రపంచనానంగా మారాలన్న మీ సందేశం ఇంకా ఎంతమంది ఈ పోరాటమే ఓతండ్రి కన్న ప్రేమ కషాయిగా మారుతుంటే, మా ప్రేమానురాగాలే తెలుగానికి కొట్టుకుపోతుంటే, ఆత్మీయత అనుబంధాల సునామీలో మునకేస్తుంటే ఈ ఇన్స్పిరేషన్తోనే ఆ బుక్ రాశారు. మీ ఆవేదన అర్థమైంది. మీ తల్లి తీర్పు ఎలా ఉంటుందో కూడా ఊహించుకోగలిగా. సభకు విన్నపం క్షమించాలి. కన్న ప్రేమ కషాయన దానికి కన్న ప్రేమ కషాయం మారుతుంటే మా తల్లిగారికి కొట్టుకుపోతుంది కాబట్టి వారు మంచి కవితలు చూపిస్తారు. అడుపు తింటున్నాడు కానీ ఒకప్పుడు పెట్టిన చెయ్యి. కాలం మారింది, కర్మ కాలింది, అవసరమైన కాలం వచ్చింది. శోష వచ్చి పడిపోయాడు చెట్టు పక్క. ఎక్కడో ఎండిపోతున్న చిన్ని మొక్క
ధర్మయ్య చేతిలోని డొక్కు డబ్బాల్లో వెళ్ళిపోయింది. గాలికి దొర్లి డబ్బాలోని నీళ్లు మొక్క మీద పడి ప్రాణం పోసుకుంది. అతని పేరు ధర్మయ్య అని చెప్పింది. మరుసటి రోజు ఆ మొక్క కొసన వికసించిన చిన్ని పువ్వు చిరునవ్వుతూ. ఈ మధ్య ఈ ఉర్దూకు తెలుగుకు సంబంధాల బాంధవ్యాలు హైదరాబాద్ నగరంలోనే కనబడుతుంది. ఇక్కడ మనకు ఢిల్లీకి హైదరాబాద్కు తేడాలు ఏమిటంటే హైదరాబాద్ నగరంలో ఇక్కడ మనకు 13వ శతాబ్దం నుండి మనకు ఈ ఉర్దూ మొదలైంది. అక్కడ 500 సంవత్సరాల నుండి అక్కడ ఉర్దూ ఎలా ఉందంటే ఉర్దూ తెలుగు కలిసిపోయారు. గోల్కొండ నవాబులు తెలుగు వాళ్ళను కూడా పోషించారు. ఆ పోషణలో మనకు చాలా కవితలు వచ్చేసి ఎంత జాగ్రత్తగా కలిసిపోయారో ఇప్పుడు పొలిటికల్ లీడర్స్ వాళ్ళని మనకు పూర్తిగా సంబంధ బాంధవ్యాలు. के कविता को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कल फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू होना पड़ेगा हाजिर। दिल्ली शराब स्कैम में बदगुमानियों के इल्जामात का सामना करने वाली बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल कविता को कल एक मरतबा फिर दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू हाजिर होना पड़ेगा। ऐसी असना में ईडी की नोटिस के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी। अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा गया था कि क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में खातून को पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। कविता की जानिब से वकील ने सुप्रीम कोर्ट के इल्म में ये बात लाई कि खातून को ईडी के रूबरू पूछताछ के लिए तलब किया जा रहा है, ये मुकम्मल तौर पर कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अबूरी राहत देने से इनकार कर दिया और मुकदमे की आइंदा समाअत 24 मार्च के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत की जानिब से आर्जी तौर पर राहत देने से इनकार के बाद कल कविता को दोबारा पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर से रुजू होना पड़ेगा। वाज़ेह है कि 11 मार्च को ईडी के हुक्काम ने इनसे करीब 9 घंटों तक पूछताछ की थी। जुबा पर पाबंदी से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। हाल ही में एक PIL दायर की गई है जिसमें गोश्त के इस्तेमाल पर पाबंदी का मुतालबा किया गया था। दरख्वास्त में जानवरों के कत्ल पर पाबंदी लगाने और लोगों को लेबॉरेटरी में तैयार करदा गोश्त की तरफ जाने की हिदायत मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत से इनकार करते हुए कहा है कि मुल्क में बड़ी आबादी के पेश नज़र गोश्त के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने CM KCR को एक ख़त लिखा है जिसमें इनसे हैदराबाद में संगीत नाटक एकेडमी के इलाकाई मरकज़ के क़याम के लिए 10 एकड़ अराज़ी मुख्तस करने को कहा गया है। ख़त में कहा गया है कि संगीत नाटक एकेडमी एक ख़ुद मुख्तार इदारा है और ये तंजीम मुल्क के सक़ाफ़ती विरसे को महफूज रखने के लिए काम कर रही है। इन्होंने कहा है कि संगीत नाटक एकेडमी के ज़रिए यहाँ एक जदीद तरीन इलाकाई मरकज़ तैयार करने से रियासत में सक़ाफ़ती तरक्की मुमकिन होगी। किशन रेड्डी ने ख़त में अपील की कि इस मामले पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए और जल्द अज जल्द अर्ज़ी मुख्तस की जाए। बीजेपी के रियासत सदर बंडी संजय ने रियासती हुकूमत पर सवालिया पर्चा लीक होने पर SIT की तश्कील का इल्ज़ाम लगाया है। इन्होंने याद दिलाया कि SIT को सौंपे गए तमाम केसेस हार चुके हैं। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि SIT को सौंपे गए तमाम मामला बशमूल नईम का मामला, मंशियात का मामला और डेटा चोरी का मामला पानी हो गया है। ये झंडा लगाया गया था कि रियासती हुकूमत TSPSC सवालिया पर्चा लीक होने के मामले पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके एक हिस्से के तौर पर केस को SIT के हवाले कर दिया गया। कहा गया है कि तभी सामने आएंगे जब सवालिया पर्चा लीक होने की सेटेक जज से जुडिशनल इंक्वायरी कराई जाएगी। बंडी संजय ने BJYM के कारकुनों को गिरफ्तार करने से इनकार किया जिन्होंने TSPSC के सामने गैर जमानती मुकदमात के साथ एहतजाज किया। मुसलमानों से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा बयान देकर फिर से फंसा राजा सिंह। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली पर FIR दर्ज। तेलंगाना बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली T राजा सिंह के एक नफरत अंगेज़ बयान ने इनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी है। इनके बयान पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रही थी और अब अहमदनगर ज़िले पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इन्होंने अपनी इस तकरीर में मुसलमानों से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा बयान दिया था जिस पर बहुत हंगामा हुआ था। छत्तीसगढ़ 1 अप्रैल से बेरोजगारों को हासिल होगा भत्ता, बघेल हुकूमत ने वादा किया पूरा। छत्तीसगढ़ हुकूमत अवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करने के लिए काम कर रही है और एक वादा पूरा कर दिया है। रियासत के वज़ीर आला भूपेश बघेल के ऐलान के मुताबिक महकमा रोज़गार ने बेरोज़गारी भत्ता अदा करने का हुक्म जारी किया है। 1 अप्रैल से रियासत के तालीम याफ्ता बेरोज़गारों को हर माह 2500 रुपये का बेरोज़गारी भत्ता फराहम किया जाएगा। ख्याल रहे कि छत्तीसगढ़ के भूपेश हुकूमत ने 6 मार्च को अपने बजट में इसका ऐलान किया था।
लालू प्रसाद यादव और इनके अरकान खानदान को मिली बड़ी राहत। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और इनके अरकान खानदान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। लालू प्रसाद और इनके खानदान को ज़मीन के औज रेलवे में मुलाजिमत के बना स्कैम के मामले में अदालत ने जमानत मंजूर कर ली है। दिल्ली के रिजर्व एवेन्यू अदालत ने लालू प्रसाद यादव, इनकी शरीक हयात रबड़ी और मीसा भारती समेत तमाम 16 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। 50,000 रुपये की शख्सी मुलजिमों पर इन तमाम को जमानत दे दी गई है। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, पाकिस्तान की कभी वजूद ही नहीं था, जावेद अख्तर का बयान। मशहूर नगमा निगार व जावेद अख्तर ने कहा है कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है। दरअसल हाल ही में जावेद अख्तर और इनकी अहलिया शबाना आज़मी ने एक उर्दू एल्बम शेराना सरताज लॉन्च किया। इस तकरीब में जावेद अख्तर ने उर्दू ज़बान को अहमियत पर बात की। इन्होंने कहा कि उर्दू कहीं और से नहीं आई है, ये हमारी अपनी ज़बान है, ये हिंदुस्तान से बाहर कहीं नहीं बोली जाती है, पाकिस्तान या मिस्र की ज़बान नहीं है। पाकिस्तान भी पहले मौजूद नहीं था, वो भी हिंदुस्तान से अलग होने के बाद वजूद में आया, पहले ये सिर्फ हिंदुस्तान का हिस्सा थी। सोशल मीडिया पर सारिफैन इनके इस बयान पर तरह तरह की तबसरे कर रहे हैं। मारूफ अदाकार समीर खाकरे का इंतकाल। ड्रामा नुक्कड़ में खोपड़ी के किरदार से मिली थी शोहरत। मारूफ अदाकार समीर खाकर का इंतकाल हो गया है। इन्होंने 71 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। इन्हें टीवी शो नुक्कड़ में खोपड़ी के किरदार से पहचान मिली थी। इसके अलावा वो कई टीवी शोज़ और फिल्मों में भी नजर आए थे। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा है कि पुलिस कैलेंडर में सालाना स्पोर्ट्स मीट सबसे अहम है। हैदराबाद सिटी पुलिस सालाना स्पोर्ट्स मीट 2023 का इफ्तिताह सीवी आनंद ने फिल्म अदाकार देवेशीष के साथ गोशा महल शिव कुमार लाल पुलिस स्टेडियम में किया। स्पोर्ट्स मीट में हर किस्म के खेलों का इनेकाद किया जाएगा और तमाम पुलिस एहलकारों से इनमें शिरकत की दरख्वास्त की है। सीवी आनंद ने कहा है कि मुस्तकबिल में साउथ जोन और 3 ट्रैफिक जोन कायम किए जाएंगे और जिस्मानी ताकत से फ़राइज़ को सही तरीके से अंजाम देने में मदद मिलेगी। फिल्म अदाकार देवेशीष ने कहा है कि इनके तमाम एहलखाना महफूज है क्योंकि पुलिस नज़्म व ज़ब्त के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। ఇవన్నీ కూడా 35 సంవత్సరాల తర్వాత హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ రీఆర్గనైజేషన్ అనేది ప్రభుత్వం చేపట్టిందని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. మీరు ఆ జోన్స్ కొత్త జోన్స్ ప్రకారమే టీమ్ సెలెక్ట్ చేసినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. జాయింట్ సిపి హెడ్ క్వార్టర్స్ శ్రీనివాస్ ఆయన మొత్తం టీమ్ నేను అభినందిస్తున్నాను. ఎప్పుడు డ్యూటీ చేయడం అనేది కాదు, మీ ఆరోగ్యం వెల్ఫేర్ అన్ని చూసుకోవడం మా బాధ్యత. అందుకని మొత్తం అందరు డీసీపీస్ నుండి అడిషనల్ డీసీపీస్ అందరూ నేను అపీల్ చేస్తున్నాను, దయచేసి అందరూ కూడా మీ ఆరోగ్యమే కాదు, మీ కుటుంబం ఆరోగ్యమే కాదు, మీ దగ్గర పనిచేస్తున్న సిబ్బంది వారి ఆరోగ్యం హెల్త్ పారామీటర్స్ పని ఉండాలని ముందొచ్చే రోజుల్లో ఇది ప్రోగ్రామ్ స్టెబిలైజ్ అయ్యే వరకు మనం చేస్తూ ఉండాలి. మేమందరం సివిలియన్స్గా సేఫ్గా ఫీల్ అయ్యి హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేది మేము రోజు మా పనులు చేసుకోవడానికి మేము హ్యాపీగా మా ఫ్యామిలీతో ఉండడానికి మూల కారకులు మీరు. సార్ అన్నట్టు కరెక్ట్ డైట్, కరెక్ట్ న్యూట్రిషన్, కరెక్ట్ స్లీప్. మరి మీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్లో అసలు మీకు స్లీప్ కుదురుతుందా లేదా, కరెక్ట్ టైం కుదురుతుందా లేదా నాకు తెలియదు. కుదిరినంత దాన్ని పాటించడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సెలబ్రేట్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट अंग है और हमारे मुल्क की हिमायत में अमेरिकी सेनेट में एक करारदाद पेश की गई। सेनेटर्स ने इस करारदाद पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि चीन सरहदूद पर जम्मू को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश और चीन के दरमियान मैकमोहन लाइन को अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी सरहद के तौर पर तस्लीम किया है। अमेरिकी सेनेटर्स ने इंडो पैसिफिक खत्ते में स्ट्रेटेजिक शरकतदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की ज़रूरत का इजहार किया है। स्टेशन घनपुर के एमएलए टी राजैया ने इस पर आंखें डाली है। 63 साला ने तशवीश का इजहार किया है कि सियासी साजिश की वजह से इन पर जिनसी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। वरंगल जिले के करुणापुरम में मुनक़दा प्रोग्राम में इन्होंने अफसोस का इजहार किया है। అనేక మంది ప్రేమతత్వంతో నీవలేని పొందివాని ప్రేమించాలని ఎంత బాధకరమంటే సొంత పిల్ల పట్ల నిలబడలేని పరిస్థితి, బిడ్డకు పట్టుకునే పరిస్థితి. నలుగురికి రావాలంటే 4 సార్లు గెలుస్తాం తప్పకుండా. ప్రజలలో ఏ సర్వే చేసినా ఈరోజు నేను ముందు వరుసలో ఉన్నా. డైరెక్ట్ గా నన్ను ఎదుర్కోలేక ఈరోజు గణపురం నియోజకవర్గంలో మీరు ఏ సర్వే అయినా తీసుకోండి, 5వ సారి తప్పకుండా ఫాదర్ కొలంబో గారి ఆశీస్సులతో గెలిచి తీరుగా తప్పకుండా. కారణం ఏంటంటే నేను ఎంతో ఆప్యాయంగా
మమతాన్ని రాగాన్ని పంచిపెడుతూ మహిళల ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచే విధంగా సమాజంలో సగభాగం ఉన్న మహిళలు మగవాళ్లకు ధీటుగా రాజకీయాలు చేయాలి. चैतन्यपुर इलाके में विक्टोरिया मेमोरियल वीएम होम मेट्रो स्टेशन पर वाक़ आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम को आधी रात के करीब नामालूम अफराद ने चोरी करने की कोशिश की। मुकामी लोगों के शोर मचाने पर हमलावर फरार हो गए हैं। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी कैमरों की बुनियाद पर तफ्तीश शुरू कर दी है। करीमनगर के मज़ाफ़ाती इलाकों के मकीन इन धमाकों से परेशान है जो मनी रिवर फ्रंट के कामों के एक हिस्से के तौर पर किए जा रहे हैं। आवाम को डर है कि पत्थर हटाने के लिए किए जाने वाले धमाकों से इनकी इमारतें गिर जाएंगी। धमाकों की शिद्दत 1 किलोमीटर दूर रहने वालों के लिए भी मसला बन गई है, जबकि तकरीबन 308 करोड़ रुपए से तामीराती काम चल रहा है, लेकिन धमाकों के मामले में कम से कम उसूलों पर अमल नहीं किया जा रहा है। మాకు ఇక్కడ వైబ్రేషన్ అవుతుంది, మాకు పైన సీలింగ్ ఊడిపోతుంది. దీంతో చిన్న చిన్న పాత ఇళ్ళకి ఏం చిన్న బీటలు ఉన్నా కానీ అవి ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి. లోపల మైనార్టీ స్కూల్ ఉంది, మానేర్ రివర్ ఫ్రంట్కు పక్కనే ఉన్నది, దానికి కూడా వైబ్రేషన్ అవుతుంది. అది బ్లాస్టింగ్ తక్కువ అయ్యేటట్టు సౌండ్ కొంచెం వైబ్రేషన్ లేకుండా చేస్తే పని చేస్తే దేనికైనా మంచిగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఇప్పుడు కట్టే బ్రిడ్జి కోసమైనా దేనికోసమైనా కానీ సేఫ్ సైడ్గా చూసుకొని కట్టాలని చెప్పేసి మా ఉద్దేశం. మా కాలనీ యొక్క నేల ఏంటంటే నల్లరేగడి భూమి. దానివల్ల ఏంటంటే బ్లాస్టింగ్ జరిగినప్పుడు ఒకటేసారి కుదిపేస్తుంది. ఆ బోర్లల్లో పదన ఉంటుంది కాబట్టి ఏది నల్లరేగడి మొత్తం కూలిపోతున్నాయి. బోర్లకు దాదాపు కూలిపోయి దాదాపు బోర్లు పనిచేయని పుట్ట బ్లాస్ట్ చేస్తుర్రు. దాదాపు ఆ నుంచి మాది 1 కిలోమీటర్ అంత దూరంలో ఉంటుంది. బ్లాస్ట్ చేసినప్పుడు డమ్ అని శబ్దం వచ్చి మొత్తం టోటల్ షేక్ అవుతుంది, బాడీ అంతా భూమి అంతా షేక్ అయిపోయి పలుగుడు లెక్క స్లాబ్ ఏర్పడుతుంది. దాంతో మాకు కొద్దిగా భయం అనిపిస్తుంది. పొలం కూడా మొత్తం కంప్లీట్గా ఎండిపోయింది, ఎందుకంటే మొత్తం 12 గదాల పూర్తిగా పడ్డది కాబట్టి అది కూలి మొత్తం ఏం లేకుండా వాటర్ రాకుండా అయిపోయింది కాబట్టి 2.5 ఎకరాల పొలం మొత్తం వట్టిగా ఎండిపోయింది. మిగతాది పూర్తిగా తీసిన తర్వాత అది మొత్తం టోటల్ అది గడ్డే, ఇక పొలం కాదు, ఆ విధంగా మొత్తం జరిగింది. ఈ నష్టాన్ని నేను పూడ్చుకోవాలంటే నాతోటి రైతులం మేము ఏం చేసినా కూడా మాకు అది కాదు. 4-5 ఏళ్ళ దాకా కూడా మేము కోలుకునే పరిస్థితి లేదు. మేము ఉన్నదే వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి జీవించేటోళ్ళం. దీనికి నేను ఏం చేయాలా? ఇది గవర్నమెంటు మాకు ఏదైనా దీని గురించి కాంపెన్సేషన్ కానీ ఏదైనా చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. साबिक एमपी और बीजेपी लीडर बोरा नरसैया गौड़ ने कहा है कि क़दीम तरजकांजल मसाब तालाब को तजावुज़ात से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इन्होंने रंगारेड्डी ज़िले के तरकांजल में तजावुज़ात वाले मसाब तालाब का मुआयना किया। सैकड़ों करोड़ की मालियत के तालाब की अराज़ी को खाली होने के बावजूद मुकामी कांग्रेस और बीआरएस पार्टियों के कायदीन ने तनकीद की है कि वो पकड़ने का खेल खेल रहे हैं। इल्ज़ाम है कि महकमे आपाशी के एहलकारों ने कुछ प्राइवेट अफराद के साथ मिली भगत करके ये जुल्म किया। बोरा नरसैया गौड़ ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि इससे मुताल्लिक़ केस को अदालत नज़रअंदाज कर रही है और ये इनकी लापरवाही को जाहिर करता है। ఈ జలకలను సమాధి చేస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ వ్యక్తులు వేల కొద్ది లారీలు రాత్రికి రాత్రి నింపి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక ప్రజాప్రతినిధి కానీ అధికార పార్టీ కానీ కాంగ్రెస్ నాయకులు అందరూ కుమ్మక్కై ఈ చెరువును మింగేయాలని చేస్తున్నారు. ఈ చెరువు 506 ఎకరాలు. ఈ పక్షంలో ఇరిగేషన్ అధికారులు, రెవెన్యూ అధికారులు సంయుక్తంగా 506 ఏకర్స్ యొక్క FTL ని మీరు హద్దులు పాటండి. దాని తర్వాత 30 మీటర్ల వరకు బఫర్ జోన్ ఉంటుంది, దాని హద్దులు పాటండి. దానికి లోపల నీళ్లను మింగేస్తూ ఈ యొక్క మట్టిని తెచ్చి దీన్ని కబ్జా చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తే బీజేపీ పార్టీ ఊరుకోదు. ఈ ధర్నా ద్వారా వారికి వార్నింగిస్తున్నాం. కలెక్టర్ కు, ఇరిగేషన్ అధికారులకు, కేటీఆర్ గారికి మేము విజ్ఞప్తి పత్రం, డిమాండ్ పత్రం కూడా అందజేయడం జరుగుతుంది. అవసరమైతే కోర్టులో కూడా ఇంప్లీడ్ అవుతాం. అది కాకుంటే డైరెక్ట్ ప్రత్యక్ష కార్యాచరణ బీజేపీ పార్టీ రంగారెడ్డి జిల్లా దిగబోతుంది. हांगकांग फ्लू H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस परेशान कुन है। तफसीलात के मुताबिक इस वायरस की अलामत की वजह से गुजरात के वडोदरा में एक 58 साल खातून की मौत हो गई। फ्लू की अलामत से 2 चार से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि खातून की मौत की वजह यही वायरस है जो अब परेशान कुन है। डॉक्टर ने बताया कि गुजरात में H3N2 वायरस की वजह से पहली मौत रिकॉर्ड की गई है। डॉक्टर ने इंकशाफ किया है कि मुतवफ़्फ़ी के नमूने जाँच के लिए जायज़ा कमेटी को भिजवा दिए गए हैं। मुल्क में फ्लू की इन अलामत से मरने वालों की तादाद अब तक 7 तक पहुंच गई है। वज़ीर सेहत शकेश पटेल ने इंकशाफ किया है कि हाल ही में गुजरात में H3N2 के 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस ने माफी मांगने के मुतालबे को रद्द कर दिया और दोनों ऐवानों की कार्रवाई शोर शराबे की वजह से ठप हो गई। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी हो गई है और कांग्रेस ने राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बयान को वापस लेने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। जब पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई तो दोनों ऐवानों में शोर शराबा शुरू हो गया और कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। वफाकी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि पार्लियामेंट कार्रवाई इस वक्त तक नहीं चल सकती है जब तक इनका एक मेंबर हिंदुस्तान की जमहूरियत के बारे में माफ़ी मांगे। राहुल गांधी ने अपने लेक्चर के दौरान किया कि जमहूरियत पर बीजेपी ने हमला किया और इनके बयान के बाद बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस रहनुमा हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने राहुल गांधी से अपने बयान पर माफी मांगने को कहा है। बजट इजलास लोकसभा में तीसरे दिन भी तातुल कार्रवाई मुलतवी। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले में तीसरे दिन चारशंबे के रोज़ लोकसभा में हस्ब इख्तिदार और हस्ब इख्तिलाफ के अरकान के दरमियान इल्ज़ामात और जवाब इल्ज़ामात से हंगामे का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से वक्फ़े सवालात और वक्फ़े सिफर की कार्रवाई ना चल सकी। दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।